द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? कुछ का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही बन गई थी, लेकिन कुछ मतों के अनुसार इसकी वास्तविक शुरुआत 1931 में हुई थी, जब जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया था। इधर इटली ने 1935 में एबिसिनिया में घुसकर उसे हरा दिया था। 1936 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइनलैंड में रिमिलिटराइजेशन का काम किया था। 1936 से लेकर 1939 तक स्पेन में सिविल वॉर हुआ था। 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर भी इसके लिए 2 दिनांक विशेष रूप से याद रखी जाती हैं, जिसमें 7 जुलाई 1937 जिसे दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत का दिन माना जाता है, जब मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था, जिससे जापान और चाइना के बीच सबसे लंबा युद्ध शुरू हुआ था, और 1 सितंबर 1939 का दिन जब जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की थी, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से प्रतिशोध लेने की घोषणा की थी और युद्ध छिड़ गया था। पोलैंड की घुसपैठ से लेकर युद्ध तब खत्म हुआ जब जापान ने सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया, लेकिन इतने सारे वर्षों में दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध में ही व्यस्त रहे। दूसरे विश्व युद्ध की उत्पत्ति। दूसरा विश्व युद्ध कोई एक घटना का परिणाम नहीं थी, इसलिए इस विनाश के लिए किसी भी एक ऐतिहासिक घटना को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जापान की रूस जापान युद्ध में जारिस्ट पर अनपेक्षित जीत ने जापान के लिए एशिया और पैसिफिक में आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए थे। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस नेवी ने 1890 में समुद्री युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। इसे वॉर प्लान ऑरेंज कहा जाता था और दूसरे विश्व युद्ध तक इस प्लान को नई नई तकनीकों से अपडेट किया जाता रहा था। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक का समय बहुत ही अस्थायी समय था। 1929 के काले मंगलवार ब्लैक ट्यूसडे से ही विश्व भर में मंदी का समय शुरू हो गया था। 1933 में हिटलर के हाथ में सत्ता आने पर उसने 1918 की वर्साइल की संधि को तोड़ दिया, जिससे आर्थिक गिरावट आ गई और यह घोषणा की जर्मनी को लिविंग स्पेस या लेबेंसराउम की आवश्यकता है। हिटलर ने पश्चिमी देशों की शक्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया और समस्त संधियों को समझकर उनसे मिलने वाले पश्चिमी देशों के लाभ को समझना शुरू किया। 1936 में राहिनलैंड में रिमिलिटराइजेशन करने के लिए वर्सेल और लोकार्नो की संधि एक बार फिर से तोड़ी गई, जो कि यूरोप का बॉर्डर कहलाता था। ऑस्ट्रिया के अंचलस और चेकोस्लोवाकिया के रैंप पर कब्जे का कारण लेबनेसम तक हड़पना हिटलर की महत्वाकांक्षा थी। तीसरा रोम बनाने की इटली की इच्छा ने देश को नाजी जर्मनी के साथ घनिष्ठ संबंधों में धकेल दिया। इसी तरह जापान ने 1919 में पेरिस में अपने बहिष्कार से नाराज होकर आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए जापान के साथ एक पेनेशियाई क्षेत्र बनाने की मांग की, और इस तरह प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आग को और अधिक बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति और गृहयुद्ध के बाद सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, जो इससे पहले तक व्यापक कम्युनिस्ट राज्य कहलाया जाता था। लेकिन पश्चिमी गणराज्य और पूंजीपति बोल्शेविज्म के प्रसार से डर गए थे। साथ ही इटली, जर्मनी और रोमानिया जैसे कुछ देशों में साम्यवाद की प्रतिक्रिया में कुछ हद तक रूढ़िवादी समूह सत्ता में आ गए। जर्मनी, इटली और जापान ने पारस्परिक समर्थन के समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस डर से कि सहयोगी राष्ट्रों से उनका सामना होगा, उन्होंने कभी भी कार्रवाई की एक व्यापक या समन्वित योजना विकसित नहीं की। इतने सारे घटनाक्रमों में दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई, दुनिया समझ ही नहीं सकी। लेकिन ये तय है कि ये युद्ध किसी भी एक देश की महत्वाकांक्षा या एक जगह हुई क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि बहुत सारे कारण थे जो इस विध्वंसकारी युद्ध के लिए जिम्मेदार थे।